कांच का पिंजरा। रात के करीबन 11:50 हो रहे थे। रिया को पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। जब उसने ऑनलाइन सेल में यह विशाल पुराना एक्वेरियम देखा तो उसे लगा कि यहाँ उसके बेचने वाले ने इसे बहुत कम दाम में दिया था। बस एक शर्त थी, इसे कभी खाली मत छोड़ना। रिया ने सोचा यहाँ कोई अंधविश्वास होगा। उसने इसे अपने हॉल के बीचों बीच रखा, मछलियां डाली और नीली रोशनी जला दी। लेकिन उस रात से उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लगता जैसे पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। सन्नाटा और आहट। आज रात रिया घर में अकेली थी। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक एक्वेरियम का पानी अपने आप उबलने लगा। मछलियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। रिया ने करीब जाकर देखा कि पानी का रंग धीरे धीरे गहरा और धुंधला हो रहा है। जैसे ही अपने कांच पर हाथ रखा, उसे एक जोर का झटका लगा, लेकिन वह बिजली का झटका नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पानी के अंदर खींच लिया हो। बदलती हकीकत। कुछ ही सेकंड्स में रिया की दुनिया उसे लगा जैसे वहां किसी ठंडे चिपचिपे तरल पदार्थ में तैर रही है। जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वहां एक्वेरियम के अंदर ही थी। बाहर का उसे धुंधला और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। सांस लेना नामुमकिन था। लेकिन वह मर नहीं रही थी। पानी उसके फेफड़ों में भर चुका था, फिर भी वह होश में थी। यह किसी नरक से कम नहीं था। कांच की दीवार। उसने जोर जोर से कांच पीटा, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ छोटे छोटे बुलबुले ही सुनाई दे रहे थे। वहां कागज। उसने देखा कि कांच पर बाहर से एक कागज चिपका है। उस पर लिखा था, बचाओ, मैं फंस गई हूँ, कोई नहीं सुन रहा। रिया को याद आया, यह कागज तो उसने तब उठाया था जब उसने एक्वेरियम खरीदा था। उसे लगा था कि यह किसी बच्चे का मजाक है। उसे अब समझ आया, वह अकेली नहीं थी जो यहाँ फंसी थी। असली डर का साया। तभी रिया की नजर हॉल के अंधेरे कोने पर पड़ी। वहां एक परछाई खड़ी थी, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे एक्वेरियम की तरफ बढ़ रहा था। वहां कोई इंसान नहीं था, उसकी आंखें नहीं थी, बस एक खालीपन था। वहां साया एक्वेरियम के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने अपना चेहरा कांच से हटाया। रिया डर के मारे जम गई। उस साये ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक्वेरियम के ऊपर का ढक्कन धीरे से बंद कर दिया। अब बाहर से रोशनी आना भी बंद हो गई थी। अंजाम। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रिया के घर का दरवाजा खुला है। जब पुलिस अंदर पहुंची तो घर खाली था। लिविंग रूम के बीचों बीच वहां एक्वेरियम रखा था। पानी बिल्कुल साफ था। अंदर मछलियां शांति से तैर रही थी। बस एक नई चीज थी, एक्वेरियम के सजावटी पत्थरों के बीच एक छोटी सी अंगूठी पड़ी थी। वही अंगूठी जो रिया ने पहनी हुई थी। और कांच पर अब भी वहां पुराना कागज चिपका था, बचाओ, मैं फंस गई हूँ, कोई नहीं सुन रहा। पुलिस को लगा यहाँ किसी का भद्दा मजाक है। उन्होंने एक्वेरियम को वहीं छोड़ दिया और अगले मालिक का इंतजार करने लगे। ठीक, कभी कभी जो चीजें हम घर लाते हैं वह सिर्फ सजावट का सामान नहीं होती।
वे किसी और की कैद का हिस्सा होती है। यह कहानी हमारे उस लालच और जिज्ञासा पर प्रहार करती है जो हमें अनजानी चीजों की ओर खींचती है। रिया की गलती सिर्फ एक सस्ता सौदा करना ही नहीं था, बल्कि उन चेतावनियों को नजरअंदाज करना था जो चीज चीख चीख कर खतरे का संकेत दे रही थी। क्या आप वो काला साया मौत का दूत था या एक्वेरियम का रखवाला?